जब अल्फा मूवी का टीज़र आया था ना, तब मैंने बोला था कि देखो भाई, इन्हें अननेसेसरी हेट मिल रहा है, तो हमें ना बस एक टीज़र को देख के पूरी मूवी को जज नहीं कर देना चाहिए। हमें इस मूवी का वेट करना चाहिए। एंड गेस व्हाट? ये लोग गाली डिज़र्व करते हैं। मतलब मैं भी भाई अंधा-बहरा पता नहीं क्या था जो मैं इनका स्टैंड ले रहा था, वो भी मैं इसके लिए ले रहा था क्योंकि देखो यार, वो ऐसा टाइम था जब इनको अंधाधुन हेट मिल रही थी, ठीक है? एंड तब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब यार ठीक है, मतलब मैं समझता हूँ कि जो होल वायर स्टफ है, ये मतलब हाँ भाई, ज़्यादातर टाइम लाइक प्रो पाकिस्तानी सिनेमा दिखाना पसंद करता है। पर मैंने बोला कि ठीक है, वेट करते हैं भाई, देखते हैं लाइक क्या उन्होंने बनाया है, उसके बाद उन्हें जज करेंगे। एंड इवन मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि भाई मैं इस मूवी को देखने नहीं वाला, लाइक मतलब एटलीस्ट सिनेमा हॉल में तो जाके बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। मैंने बोला था मैं इसको लाइक पायरेट करके देखूंगा, पर मेरी देखने की इच्छा ही नहीं हुई क्योंकि मैंने रिव्यूज़ इतने सारे देख लिए। मतलब इतनी 10 और 10 मूवी है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आओ लेट्स गो, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एंड हाँ, देखो देखो देखो, जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है कि वो ब्रो वेट अ सेकंड भाई, ये रिएक्शन वीडियोस कहाँ से आ गए, तो भाई जो एक नीचे रेड ऐश करके नीचे चैनल दिख रही होगी, उसको याद से सब्सक्राइब कर लेना। तो मे बी वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ मेरा अगर मूड कर जाएगा तो वहाँ पे वीडियोस आ जाएंगे। और ये चैनल का देखते हैं। मैं ना कुछ लॉन्ग वीडियोस लाइक प्लान कर रहा हूँ, बट अभी नहीं, अभी मैं किसी और चीज़ों में लगा हुआ हूँ। तो देखो, फिलहाल के लिए मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो जल्दी ही रैप अप करके मे बी शायद मे बी लाइक 2027 में कुछ लाइक बढ़िया कंटेंट बनाना चाहता हूँ। मजाक से हट के मैं सिर्फ लाइक वॉइस ओवर से हट के लाइक मैं इसे स्पेंड करना चाहता हूँ। तो आओ लेट्स गो, पहले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड आई देखते हैं क्या सीन है। ओके, जमाने में मूवीज में डायलॉग ऐसे हुए करते थे, इसलिए घातक हूं। आजकल डायलॉग्स ऐसे आ रहे हैं। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। मतलब दिखाई रही टीजर में था और मैंने बोला था कि यार मतलब ठीक है ना, डायलॉग ही तो इनफैक्ट डायलॉग इतने खराब हैं कि अनुपमा चोपड़ा, जो बॉलीवुड इनसाइडर्स की सबसे बड़ी सपोर्टर है, वो भी रोस्ट कर रही हैं। In one scene, Colt grimly declares, "Once you go alpha, you can't go back." In another, he says, "Being careful is the new brave." In yet another, Fateh says of the alpha soldiers he's creating, "One shot, one kill, no luck, all skill." एक जमाना था जब विलेन्स ऐसे हुए करते थे। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। देखो, मतलब ये बात मैं बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई जो धुरंधर फ्रेंचाइजी है, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि देखो भाई, ना इधर हम सिर्फ बात करेंगे स्पाई के बारे में, बल्कि इफ़ आप लाइक एक्शन थ्रिलर मूवी बना रहे हो, भले फिर लाइक आप बात कर रहे हो मतलब काइंड ऑफ 18+ खून खराबा वाली टाइप की मूवीज़, हमको ऐसी चाहिए। वरना हम नहीं देखेंगे। लाइक मतलब हम ये नहीं कह रहे कि लाइक कॉपी पेस्ट कर दो, पर मेरे पास वर्ड्स नहीं बताने के लिए कि लाइक ये मूवी कितनी बेटर थी। इवन हम इसको बॉलीवुड की बाकी मूवी से कंपेयर भी क्यों कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम धुरंधर फ्रेंचाइजी को वाईआरएफ स्पाई से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये ना लाइक धुरंधर के लिए हम कहीं ना कहीं लोअर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। पर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल विलेन्स ऐसे हैं। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों जमानों में सिर्फ 3 महीने का फर्क है, और इसीलिए इस अल्फा मूवी को रिव्यू करने के लिए भी आपको इसको धुरंधर से कंपेयर करना ही पड़ेगा। कि अब इंडियन सिनेमा लाइक इवन जब इसका टीज़र आया था ना, लाइक मैंने उस टाइम पे वीडियो बनाया था। एंड हाँ, आई नो मेरी चैनल पे नहीं होगा क्योंकि ये चैनल पे मैं लाइक नॉर्मल रिएक्शन वीडियोस उड़ा दिए। खैर उस टॉपिक पर बाद में आएंगे। पर मैं ये कह रहा था कि लाइक देखो भाई, मैंने जैसा उस टाइम पे भी वीडियो में बोला था कि अगर हम अल्फा को धुरंधर से कंपेयर करेंगे तो मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि दोनों मूवीज ना कि सिर्फ मतलब लाइक हाँ, हम कह सकते हैं काइंड ऑफ स्पाई जेनरे। हाँ, क्योंकि वायरफ वही काइंड की मतलब वही काइंड ऑफ मूवीज बनाता है। पर एट द सेम टाइम जो मैं जो बात कह रहा हूँ ना कि देखो भाई, जो एक लेवल होता है भाई, वो धुरंधर का लेवल ही अलग है। और जो अल्फा, क्या ही बात की जाए। आगे बढ़ते हैं। का मुस्तकबिल धुरंधर द रिवेंज तय करेगा। क्योंकि इस फिल्म के रिव्यूज थोड़े माशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल टाइप के आ रहे हैं। तो फिल्म खराब नहीं है, फिल्म वाहियात है। अपने पापा और पति के साथ ये फिल्म देखने आई थी मैं, उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन थिएटर में मुझे अकेली छोड़ के भाग गए। ने भी ये फिल्म लिखी है, भाई मत कर, भगवान का खौफ था, मत लिख। क्या लिखा है ये, क्या है ये, क्या मतलब क्या है ये? I just watched Alpha and I'm frustrated with the wire of
मतलब देखो यार, मैंने ना जब टीज़र देखा था तो मैंने एटलीस्ट इनसे ना ये एक्सपेक्ट किया था कि देखो यार अब धुरंधर आ गई है, तो एटलीस्ट भाई उन्होंने धुरंधर तो देखी होगी। और चलो धुरंधर तो देखी होगी, उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी तो देखा होगा ना कि लाइक ज ज लाइक लोगों ने धुरंधर को मतलब किस हिसाब से प्यार दिया, किस हिसाब से धुरंधर का क्रेज़ रहा। तो एटलीस्ट आप बदलाव तो करोगे ना, मतलब देखो मैं एकदम सिंपल से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है? आपका ढाबा है, ठीक है? आप उसमें एकदम थर्ड क्लास खाना बनाते हो, एंड देन सडनली ना क्या हो जाता है कि भाई 4-5 दिन पुराना ही कोई बाजू में, हाँ चलो हम ढाबा ही कह लेते हैं, होटल कहना मुझे लगता है थोड़ा कंपैरिजन के लिए गलत हो जाएगा, तो चलो ठीक है भाई बाजू में भी कोई ढाबा खोल लेता है। पर वो जो टेस्ट प्रेज़ेंट कर रहा है, वो जो स्वाद दे रहा है, वो आप नहीं दे पा रहे हो। तो इसके लिए जो भीड़ है, जो मतलब शायद कुछ आपकी तरफ आती होगी, जो वो भी अब उधर चली गई, और जो भीड़ नहीं भी आती थी, वो भी कहीं न कहीं वहाँ शिफ्ट हो गई। तो अब आप ये ट्राई करोगे कि देखो भाई लाइक वो जो स्वाद दे रहा है, मतलब एग्ज़ैक्टली हम उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर पाएँगे, पर हम ये ट्राई करेंगे कि भाई वो टेस्ट को मैच कर पाएँ थोड़ा बहुत उस लेवल की तरफ बढ़ पाएँ, पर आप नहीं कर पा रहे हो। आपने लिटरली हग दिया, मतलब वो नहीं कहते एक एवरेज वाईआरएफ मूवी, ये लिटरली वही थी, मतलब यार ये वही घिसी-पिटी स्टोरी यार के वही रॉ का एजेंट गद्दा निकल गया, फक भाई मैं परेशान हो गया ये स्टोरी देख के, ठीक है? एंड नॉट बिकॉज़ कि भाई देखो यार मेरे को तो मेरे लाइक रो पे मतलब इतना बहुत ज़्यादा ही प्यार आता है, ये वो जो कि मुझे लगता है कि लाइक एक एवरेज नेशनलिस्ट को हो गया, पर ठीक है, इफ हम नेशनलिज्म को साइड में रखें और इधर इधर हम लाइक स्टोरी की बात करें, तो ये स्टोरी मतलब ये सिमिलर टाइप ऑफ स्टोरी आप कितनी बार दिखा चुके हो? मतलब ठीक है, मैंने एक बार देख ली, मतलब ठीक है, हाँ, मज़ा आया, मतलब आई डोंट नो, ये सब्जेक्टिव है, पर हाँ, एक बार देख ली कि हाँ भाई ये हो गया, मतलब लाइक एक एजेंसी है उसमें किसी ने धोखा-वोखा दे दिया और ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बार देख ली, अच्छा ठीक है भाई बोरिंग थी, नहीं मज़ा आया। आप सेम चीज़ें कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो? एंड फक अप सीन है भाई, वही बोल रहा हूँ मैं। स्पाई यूनिवर्स। दोस्तों इस फिल्म में एंड हाँ, मुझे एंटी नेशनल मत बोल देना, मैं देखो मैं नेशनलिस्ट हूँ, बट लाइक व्हेन आई सेड कि भाई जब आप नेशनलिज्म को साइड में रखो, तब मैं यहाँ पे ये बेसिकली एक सिनेमा की बात कर रहा था, क्योंकि सिनेमा ना क्या टोटली सब्जेक्टिव हो जाता है। तो देखो ये जो हम कह सकते हैं नैरेटिव वाली बात हो जाती है। हर एक मूवी कोई ना कोई नैरेटिव, कोई ना कोई एजेंडा इवन मैं कहूँ कोई ना कोई फिलॉसफी कैरी करके चल रही होती है, एंड वही फ़र्क आ जाता है कि लाइक प्रो नेशन, एंटी नेशन, या फिर कहीं ना कहीं उससे वो रिलेटेड होती भी नहीं है, बट हाँ आप वाईआरएफ की जो ज़्यादातर मूवीज़ देखोगे, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगा कि लाइक मूवी में सिर्फ एंटी नेशन होता है, बट कहीं ना कहीं हमको एंटी नेशन एक फैक्टर दिख जाता है कि हाँ भाई जो इनकी जो इंटेंशन है, जो हमारे सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो क्या है, ठीक है? और जब मैंने कहा वही जब स्टार्टिंग में जो काइंड ऑफ स्टोरीज निकल के आती है कि हाँ भाई लाइक एजेंसी, मतलब आई गेस मुझे जाते कहते वो रो नहीं बोलते होंगे, क्योंकि मैंने इनकी मूवीज़ बहुत पहले देखी थी जब मैं छोटा था, एंड तब जो स्टार्टिंग की आई गेस मुझे जाते कहते मैंने वॉर देखी थी, एंड वॉर मतलब मुझे उस टाइम पे मिड लगी थी यार, मतलब मैं सोच रहा था कि इतना इसका हुआ क्यों है, मतलब स्टिल वो ओवररेटेड तो तब भी थी और अभी भी है, ठीक है? तो हाँ, ये चीज़ है कि मतलब मैंने एक चीज़ ये देखी है कि लाइक वाईआरएफ ना क्या करता है, कि वो ना भाई एक्टर्स पे खेलना चाहता है कि देखो भाई हमने यहाँ से एक्टर घुसा दिए, हमने वहाँ से एक्टर घुसा दिए, लो भाई देखो भाई। नहीं देखेंगे लोग यार, ज़माना बदल गया है, लोगों को चाहिए भाई दम भाई, बात समझ रहे हो? अगर आपकी स्टोरी में दम होगा, आपके कैरेक्टर्स में दम होगा, तो भाई लोग क्यों नहीं देखेंगे? अब ऐसी वाहियात मूवीज़ बनाओगे तो कौन नहीं देखेगा? मतलब देखो मैं इधर वो वाली बात तो फिर भी छेड़ ही नहीं रहा हूँ, लाइक नेशन एंटी नेशन वाली बात, उसको तो हम फिर भी साइड में ही रख रहे हैं। मैं इधर बात कर रहा हूँ सिनेमा की, और देखो मैं हूँ सिनेमा पगलू, ठीक है? मैं खुद को सिनेफिले क्लेम नहीं कर रहा कि देखो भाई मैं काइंड ऑफ कोई एक्सपर्ट हूँ समथिंग, पर मैं सिनेमा काफ़ी मैं बोलूँ काफ़ी कंज्यूम करता हूँ, तो अंदाजा लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। आलिया भट्ट का एक डायलॉग है जो वो शर्वरी को कहती है, बोर मत कर। यही सेम चीज मुझे फिल्म देखते वक्त बार बार कहने का मन किया, दोस्तों बोर मत कर। छोटी से छोटी जनरेशन से बड़ी जनरेशन, सब लोग इस फिल्म को रोस्ट कर रहे हैं। इतनी बारिश में सुबह 9 बजे अल्फा का क्रेज था, देखने आए भीगते हुए और परेशान भी हुए, लेकिन पिक्चर में जरा भी मजा आया नहीं। यार मेरे को समझ हाँ मैंने इनके लाइक थोड़ी बहुत देखा भाई, कितनी बिक्री हुई भाई इनके ठेले पे, तो मतलब इन्होंने मुझे ज़्यादा क्या था, मे बी शायद फ्राइडे को इन्होंने मूवी रिलीज़ की थी ना, हाँ, तो 9-10 करोड़, फिर नेक्स्ट डे जो कि सैटरडे था
उतना ही 8-9 करोड़ के आसपास, संडे को भी समथिंग लाइक कुछ 7-8 जैसा, एंड मंडे को 3.5 सीआर। लाइक व्हाट द सॉरी गाली नहीं दे सकता, पर व्हाट द हेक इज दैट भाई। मतलब इसमें ना क्या सीन था कि लाइक जो मूवी जब रिलीज हुई तो मैंने सोचा कि भाई पायरेट करके देख लेता हूँ। मतलब जो कि मैंने पहले बोला था, क्योंकि मेरे लाइक मेरे अंदर मूवी रिव्यूज बनाने की चुल जो रहती है, तो मैंने बोला देख लेता हूँ करके। फिर मैंने पीजे भैया का रिव्यू देखा, फिर मोहित भैया का रिव्यू देखा। मैंने बोला नहीं, समय बर्बाद है इस पे तो। हाँ, मैं क्या बताऊँ, ये मूवी ही ऐसी है। आगे बढ़ते हैं। में नहीं आ रहा कि लोग ये एंजॉय नहीं कर रहे, ये एंजॉय नहीं कर रहे। मूवी वेल देखो, ये जो अल्फा से पहले जो बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड किया गया था ना इसको, मतलब जेन ज़ी के बीच में परोसने का, जैसे थ्रू इंडियाज गॉट लेटेंट फॉर एग्जांपल के लिए, वहाँ पे मतलब जिन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट देखा होगा, तो वहाँ पे एक चीज़ ही नोटिस की होगी कि लाइक समय ना वो बीच बीच में पता है वो मतलब मेरे पे एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, पर वो नहीं कहते कि ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि देखो यार आलिया भट्ट तो यार मतलब डाउन टू अर्थ है, ये तो बहुत अच्छी है पर्सन है। मतलब ऐसा कुछ बीच में लाइक हाँ भाई इनको तो बिना फालतू गालियाँ पड़ती हैं, ये हो जाता है इनके साथ, वो हो जाता है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इन्होंने ट्राई हार्ड किया भाई कि लाइक खर्चा कर ही दिया जाए भाई। तो मुझे ऐसा लगता है इन्होंने अगर थोड़ा खर्चा मतलब स्क्रिप्ट राइटिंग में कर लिया होता ना, तो मूवी एटलीस्ट भाई डिसेंट कमा लेती, मतलब रिकवर कर जाती यार। ओके तो ये ओ व्हाट द फक भाई 2.7 है IMDb रेटिंग, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी मूवी की, मैं बता रहा हूँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। की रेटिंग इस समय पे 2.7 है IMDb पे, और ये सारा मामला आपको समझ में आया। और देखो मतलब ये वाला जो मैं बोलूँगा मौसम रहता है ना भाई, ये जो मानसून वाला मौसम रहता है भाई, ये वो वाला मतलब मुझे लगता है कि दौर होता है जहाँ पर भाई कपल्स लोग जाते हैं भाई मूवी हॉल में, ठीक है, और उन्हें देखनी होती है, मतलब भले चाहे वो किसी भी टाइप की होगी, कहीं ना कहीं वो देखना चाहते हैं। तो एट दिस पॉइंट मैं बोलूँगा भाई कम से कम आप वेलकम टू द लाइक जंगल ना, हाँ वेलकम टू द जंगल भाई। मतलब वो वन टाइम वॉच जैसी है। मतलब मैंने देखा लाइक रिव्यूअर्स उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो वन टाइम वॉच जैसी है, मतलब विद फैमिली देखने जाओ वन टाइम वॉच जैसी है। तो हाँ मतलब बंदा वो देखना एटलीस्ट प्रीफर करेगा इस बवासीर को देखने की जगह, मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं। जाएगा जब आपको पता चलेगा कि इस मूवी को किसने लिखा है। इस मूवी को लिखा है फेमस एक्टर उदय चोपड़ा जी ने। सच में मतलब लाइक ये बंदे ने एक्टिंग में तो हगा ही था, पर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं भी सरकेज़म हूँ। अब आपको बात शायद समझ में आ गई मतलब अच्छा ये फॉर रियल, ओह फक। होगी। वैसे माधवन ने 6 महीने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था एक वीडियो में, और इस अल्फा मूवी की परफॉर्मेंस और इस अल्फा मूवी को देखकर जो माधवन ने कहा था, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से सच होने वाला है। फिल्म जब रिलीज होगी तो एक जॉनर ऑफ फिल्म मेकिंग मुझे लगता है इंडियन सिनेमा में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अल्फा देखी ताकि आपको ना देखनी पड़े। तो आइए इस मूवी का मैं आपको डिटेल में रिव्यू देता हूं और बताता हूं कि कम से कम भैया इस स्ट्रेटेजी से तो YRS स्पाईवर्स का कुछ भला नहीं होने वाला। वैसे देखो यार, मैं जब लाइक रिएक्शन वीडियोस बनाने बैठता हूँ तो ये कितने मिनट का है, 19 मिनट का, एंड मुझे पता है कि ये अराउंड 40 मिनट तक तो पहुँच ही जाएगा आसपास वीडियो, ठीक है। तो मतलब मैं ना देखो मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, ठीक है, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा। मैं जब रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ ना, तो मतलब देखो व्यूज़ तो हर किसी को चाहिए, पर लाइक मेरी इंटेंशन पता कैसी होती है कि हम जिस टॉपिक के अराउंड बात कर रहे हैं उसमें प्रॉपर भाई घुस जाओ, प्रॉपर घुस जाओ, उसके अराउंड सारी बातें करो। एंड लाइक आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई देखो यार कोई तो मतलब बैठा हुआ है और जो भाई हमको बैठ के उस ज्ञान दे रहा है। नहीं, लाइक मैं चाहता हूँ ना एक फ्रेंडली वाइब रहे, लाइक ऐसा लगना चाहिए कि मैं जो आप लोगों से बात कर रहा हूँ एज अ फ्रेंड, लाइक मतलब मैं आपके साथ बैठ के देख रहा हूँ, आपको ऐसी फील आनी चाहिए, और मैं वही ट्राई करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO श्याम शर्मा, और आप भाई एक सेकंड प्रणाम। अब देखिए अल्फा फिल्म निकल के आ गई है। लोग कह रहे हैं कि फिल्म बड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन थिएटर्स काफी खाली चल रहे हैं। कौन कह रहा है भाई अच्छा परफॉर्म कर रही है? भाई भाई मैं हंस जाऊंगा भाई, कोई बोलेगा, अगर कोई मुझे ये भी बोलेगा ना कि अल्फा डिसेंट परफॉर्म कर रही है, मैं तो भी हंस जाऊंगा। यार मैंने ही इस पे वीडियो बनाया था यार टीजर के टाइम पे कि हमें इसे गाली नहीं देनी चाहिए। मतलब देखो एक पॉइंट पे तो अच्छा ही हुआ कि मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया,
पर फक आगे बढ़ते हैं। मूवी की बकवास स्टोरी के बावजूद बॉलीवुड से और उनके सपोर्टर्स से बहुत जोरों शोरों से कोशिश की जा रही है इस मूवी को हिट बनाने के लिए, चाहे अनुपमा चोपड़ा हो। The idea of a Hindi film heroine who slays literally and laughs mid-combat when she knows she has the upper hand is fun. Really? दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। चाहे रेबल किड हो, Came back home from watching Alpha because if Alia Bhatt is in a movie, I will pay for recliner and oversized popcorn and watch that movie as soon as possible. I honestly did not think that Alia Bhatt can do an action movie, but my mother, my mom, she has never disappointed me. She is too fucking good. माय मदर, सॉरी, मुझे नहीं पता कि हो सकता है ये कुछ न्यू जनरेशन का चाल चलन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लाइक काइंड ऑफ समथिंग न्यू कल्चर जैसा कुछ। मतलब मैंने टेलर स्विफ्ट तो सुना था, ये ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Good and honestly, so is Sharvari. Her acting, dance, action, everything was a solid 10 on 10. Really? दुनिया में सिर्फ दो तरह। मतलब ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको पेमेंट मिली है, पर इतना भी मत करो। मतलब मैंने सेम इंडिया गॉट टैलेंट में देखा था, लाइक वो वाला जो एपिसोड आता है जिसमें आलिया भट्ट थी, उसमें मैंने ये सेम चीज नोटिस की थी कि लाइक समय रहना ना, मतलब एक्चुअली जो शो है ना, मतलब जिस हिसाब से आलिया भट्ट को उसमें मैं बोलूँगा डाला गया है, मतलब ये पोर्ट्रे कराने की कोशिश की जा रही थी कि लाइक देखो भाई, लाइक दे ऑल आर सेम, और भाई सब बढ़िया लाइक एक्ट कर रहे हैं, जो कि भाई देखो यार, मेरी फॉर श्योर भाई किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर वो जो बीच बीच में नहीं लाइक समय रहना, अरे देखो भाई इन्हें तो बिना फालतू गालियाँ पड़ती है, अरे देखो आलिया भट्ट जी ये वो, तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है भाई कि क्रेजी वाला पीआर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप। मैं वुल्फ हूँ। चाहे फिल्म रिव्यूअर्स हो, अल्फा देखी और मुझे फिल्म अच्छी लगी। फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि काफी हॉलीवुड स्टाइल एक्शन एंटरटेनर है। Really? यार मैंने टीजर के टाइम पे भी बोल रहा था कि देखो भाई, हम इसे हॉलीवुड से तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर अगर हम इधर लाइक वाईआरएफ का स्टैंडर्ड लगाएं तो मतलब मुझे टीजर देख के लगा था कि डिसेंट हो सकती है मूवी, पर यार इन्होंने हग दिया। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, एंड इन्होंने एक्शन के मामले में भी हग दी। और शीप। मैं वुल्फ हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पे जाके बोल रहे हैं कि यार ये बड़ी अच्छी मूवी है, इसको तो अननेसेसरी हेट मिल रही है। तो आइए देखते हैं कि भाई क्या। टीजर के टाइम पे मुझे भी मतलब अच्छी मूवी तो नहीं बोली थी मैंने, पर मैंने बोला था कि देखो यार मूवी का वेट कर लेते हैं, पर मैं नहीं बनाऊंगा अब ये वायर वाली की जो टीजर्स होंगे ना, मैं इनके टीजर्स ही नहीं देखूंगा, ठीक है। मुझे आगे बढ़ते हैं। जो हेट मिल रही है, जो क्रिटिसिज्म मिल रही है, क्या ये गलत है, क्या ये झूठी है? तो जैसा कि मैंने कहा ना कि मैंने अल्फा देखी ताकि आपको ना देखनी पड़े, आइए इस मूवी को जरा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इस मूवी का प्रॉपर रिव्यू देने के लिए इस मूवी में क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये मूवी क्यों पोस्ट धुरंधर फटीग से सफर करती है, इसको समझने के लिए मुझे थोड़े से स्पॉयलर्स इस मूवी के देने पड़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस मूवी को फॉर सम रीजन जाकर देखना चाहते हैं तो आगे ना बढ़े। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मूवी को देखने में तो प्लीज मेरे साथ जुड़े और आइए इस फिल्म को डिटेल में जरा देखते हैं। फिल्म की शुरुआत होती मैं वैसे भी नहीं देखने वाला इसको, ठीक है। मतलब लाइक मेरी वॉच लिस्ट में बहुत सारी मूवीज भरी रखी है, ठीक है। और इफ आप में से कोई चाहता है कि भाई आशुतोष भैया बताओ भाई आप लाइक क्या क्या मूवीज देखते हो, एंड भाई बता दूंगा मैं, जस्ट कमेंट्स में जाओ और टाइप करो भाई कि आशुतोष भैया लाइक हम कौन सी मूवी देखें इफ हमको ये जेनर की देखने है तो, एंड मैं एकदम ऑनेस्ट बोलूँगा, रिव्यू दूंगा, ठीक है। मतलब लाइक ऐप्स पे तो नहीं देता मैं, लेकिन कमेंट्स में जरूर दे दूंगा। मतलब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आगे बढ़ते हैं। है एक ऐसे मिशन से जहां इंडियन इंटेलिजेंस को एक पुराना सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चलता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा प्रोग्राम। ये क्या है? अल्फा अल्फा मतलब? सीक्रेट प्रोग्राम है इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन सोल्जर्स तैयार करने के लिए। और ये मिशन इतना सीक्रेट है कि इस मिशन में जिन लोगों को लिया जाता है उनके हाथ पे इतना बड़ा टैटू बना दिया जाता है ताकि दुनिया में कहीं पे भी इनको पहचाना जा सके कि ये अल्फा प्रोग्राम के लोग हैं। देखो मैंने उस टाइम पे बोला था कि लाइक ये जो टैटू वाला जो होल स्टफ है, मैंने उस पर उतना ध्यान, मतलब लाइक मैं बोलूँगा मैंने इसको उतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैंने बोला कि ठीक है, अगर आप मतलब काइंड ऑफ मैं कैसे समझाऊँ कि आप ट्राई कर रहे हो समथिंग जॉन विक टाइप स्टफ,
तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं थी इफ आप जॉन विक टाइप स्टफ ट्राई करोगे, लाइक देखो भाई बंदा घुस रहा है, मतलब वहाँ पर आप मैं बोलूँगा उतना लॉजिक नहीं लगा रहे हो कि देखो भाई इस बंदे ने इतने बंदे मार दिए, लाइक मतलब पुलिस क्या कर रही है XYZ। तो मुझे लगता है कि फन टू वॉच है, मज़ा आती है, क्योंकि जब लाइक टैटू वाला स्टफ आ जाता है, या फिर मैं बोलूँगा लाइक यूनिक गन्स निकल के आ जा रही हैं, लाइक क्रेजी वाला एक्शन हो जाता है, तो मुझे पर्सनली देखना पसंद है। फिर मैं उस टाइम पे ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाता कि देखो भाई पुलिस कहाँ जाके मर गई, भाई इसने इतना बड़ा टैटू क्यों कर लिया, पर इन्होंने वो भी तो नहीं किया ना, इन्होंने लिटरली हग दिया, मतलब वही क्या, मतलब पहली बात तो मैं श्योर ही नहीं हूँ कि ये लोग एक्चुअली में क्या बनाना चाहते थे, मतलब कोई लाइक जॉन विक टाइप स्टफ या फिर एक प्रॉपर स्पाई थ्रिलर या फिर क्या मुझे नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? अल्फा। अल्फा मतलब सीक्रेट प्रोग्राम है। मतलब धुरंधर फिल्म में रणवीर सिंह के कैरेक्टर को सर्कमसिजन कराना पड़ा था ताकि पाकिस्तान में कोई उसकी हिंदू या सिख आइडेंटिटी को पहचान न सके। अल्फा फिल्म में आलिया भट्ट के हाथ में इतना बड़ा अल्फा का टैटू लगा दिया जाता है ताकि उसको दुनिया में कहीं पर भी एज ए स्पाई पहचाना जा सके। मूवी में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से ये प्रोजेक्ट कब का खत्म हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि सिर्फ फाइल्स में ये प्रोग्राम बंद हुआ था, असल में नहीं। यही एंट्री होती है फिल्म में फतेह की, जिसका किरदार बॉबी देओल प्ले करते हैं, और उनका कमाल का हरियाणवी एक्सेंट जरा सुन लीजिए। अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है, इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके। और कमाल की बात है, मैंने पुराने अल्फा के वीडियो में भी बताया था कि ये फिल्म का जो मेन स्टेज सेटिंग सीन है वो पूरा का पूरा सीन बाय सीन लफेम निकिता नाम की 90s की एक मूवी से उड़ाया हुआ है। फिल्म के डायलॉग्स की बात ही क्या। यप, लाइक जिन्होंने वो मूवी नहीं देखी, मतलब सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, निकिता करके समथिंग है, एंड वो मतलब जिस टाइम पर वो मूवी रिलीज हुई थी मैंने उसके रिव्यूज देखे हुए हैं, ठीक है, तो हाँ टॉप नॉच बताया जा रहा था उस टाइम के अराउंड, मतलब काइंड ऑफ जब हम बात कर लेते हैं जैसे थोड़ी बहुत वुमेन एम्पावरमेंट एंड यही भाई मार धाड़ वाला स्टफ, थोड़ा एक्शन थ्रिलर कह रहे हो, तो बढ़िया मूवी थी। मतलब आप इस ट्रेलर अभी देख सकते हो उसको, मतलब मैंने उसको आधा ही देखा था और बाकी तो मैंने उसके रिव्यूज देख लिए थे, पर हाँ मतलब देखो इवन मैंने पहले की वीडियो में भी ये बात कही थी, एंड मैं जब भी मूवीज़ के अराउंड वीडियोस बनाता हूँ मैं ये बात कहता हुआ आया हूँ कि देखो इफ़ आप कॉपी पेस्ट करोगे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शर्त ये है कि आप एक्सेप्ट करो कि आपने कॉपी पेस्ट किया। और सेकंड, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो अच्छा बनाओ ना यार, मतलब आप अच्छा बनाओगे मैं क्यों नहीं देखूंगा। लाइक बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि वो लाइक कॉपी पेस्ट तो करता है पर वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि देखो भाई हमने कॉपी पेस्ट किया था। फॉर एग्जांपल के लिए गजनी ले लो, गजनी किससे लाइक कॉपी है, मतलब ऑफ कोर्स मोमेंटो भाई क्रिस्टोफर नोलन का मैं बोलूँगा एक वो प्रोजेक्ट था जिसने मतलब आने वाले लाइक मूवी क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं बहुत हद तक मोटिवेट किया इस टाइप की मूवीज़ बनाने को। एंड मोमेंटो के बाद बहुत सी सिमिलर मूवीज़ बन के आई, लाइक जिन्हें नहीं पता, जिन्होंने मोमेंटो ही नहीं देखी है तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप लोग। मतलब आप उसे एक बार में नहीं समझ सकते हो, कम से कम 2-3 बार देखने पड़ेगी। एंड आई गेस यहाँ पे पीछे कहीं यहाँ पे होगी, एक सेकंड, हाँ ये रही, मुझे पता नहीं अब यहाँ पे दिख रही होगी कि नहीं, पर ठीक है। हाँ तो मैं मतलब लाइक मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हो सकता है कि लाइक कुछ लोग हैं उन्हें कॉपी पेस्ट वाला माल देखने को नहीं पसंद आएगा, पर इफ़ आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो पहले उसको एक्सेप्ट करो कि आपने कॉपी पेस्ट किया। सेकंड, अच्छा बनाओ, अगर आप अच्छा बनाओगे तो भाई मैं देखूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धुरंधर का डायलॉग देखिए। मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. अल्फा का डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। कॉपीराइट क्लेम, हाँ कॉपीराइट क्लेम। मुझे 2 मिनट के लगेगा भाई मेरा लाइक ये ईयरफोन की शिट भाई, ठीक है ओके। मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक होगा बेसिकली ऐसा, तो हाँ तो सपोज समझ जाना, ठीक है, इसीलिए कहा था। डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। फिर धुरंधर का डायलॉग देखिए। मैं अपने हिस्से की जंग लड़ चुका हूँ, तुझे हम सब के हिस्से की जंग अभी लड़नी है। कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना। एक बरेली का पॉकेट मार अपने देश के लिए शहीद होगा।
मुझसे मेरा ये हक मत छीन भाई। और फिर अल्फा का डायलॉग देखिए। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। एक तरफ लता मंगेशकर, एक तरफ नेहा कक्कड़, यही वाली बात हो रखी है। फतेह की स्टोरी ये है कि फतेह पहले आर्मी से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सिस्टम के खिलाफ हो गया। एक मुझे समझ में नहीं आता कि यार वायरस स्पाइवर्स में एक भी ऐसी मूवी है जिसमें एक रोग एजेंट ना हो। इनके हर एक मूवी में एक ही स्टोरी है कि भैया रोग एजेंट। अगर ऑनेस्टली मैं और आप बैठ के एक ड्रिंकिंग गेम खेलेंगे ना, जिसमें कि हमको एक देखो, जैसा कि मैं पहले ही बात कहता हुआ आ रहा हूँ कि आप सेम ही बवासीर बार-बार प्रेज़ेंट करोगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये तो तुम्हारा क्या नैरेटिव है। ड्रिंक लेना पड़ेगा जब भी किसी वायरस स्पाइवर्स की मूवी में एक रोग एजेंट निकलता है। तो ऑनेस्टली हम दोनों अल्कोहल पॉइजनिंग से मर जाएंगे। साला हर एक मूवी में रोग एजेंट घुसेड़ देते हैं। तो फतेह का मानना है कि नॉर्मल सोल्जर्स कभी भी परफेक्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इनके हिसाब से देशों की लड़ाई जीतने के लिए इंसान को ही बदलना पड़ेगा। वो पहले एक ट्रायल रन करते हैं, लेकिन कुछ मेसअप्स की वजह से इंडियन मिलिट्री उसे बंद कर देती है और फतेह को डिमोट करके रिलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने मिशन को चालू रखता है और एक साइंटिस्ट वर्गीस के साथ मिलकर अपना अल्फा प्रोग्राम कंटिन्यू करता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद होता है कि ऐसे सुपर सोल्जर्स बनाया जाए जो आम इंसान से कहीं ज्यादा पावरफुल हो। उनके शरीर को एक एक्सपेरिमेंटल रिजेनरेटिव सीरम दिया जाता है जिससे वो जल्दी रिकवर कर सके और बैटलफील्ड में लगभग एक सेकंड, क्या ये थोड़ा बहुत कैप्टन अमेरिका से छापा हुआ है? मतलब हाँ, साउंड तो वैसा ही कर रहा है। इनविंसिबल बन जाए। लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट को चलाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए आपको, और यहीं से शुरू होती है सीता की कहानी। सीता विक्रम यानी अनिल कपूर की बेटी होती हैं, जो रॉ चीफ होते हैं, जो बचपन में ही अपने असली परिवार से अलग कर दी जाती है क्योंकि फतेह उसे उठा लेता है और अपने अल्फा प्रोजेक्ट का पहला सक्सेसफुल सब्जेक्ट बनाता है। और अनिल कपूर रॉ चीफ का रोल प्ले करते हैं, जिनके अंदर पठान, टाइगर और वॉर के कबीर काम करते हैं। तो फतेह सीता को यानी आलिया भट्ट को सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता है। उनके लिए सीता एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन जाती है। साइंटिस्ट वर्गीस और फतेह मिलकर उसे बचपन से यही सिखाते आए हैं कि उनके माँ बाप ने इनको छोड़ दिया है और फतेह ने इनकी जान बचाई है। इवेंचुअली फिल्म के मिड में फतेह सीता को एक मिशन देता है कि वो अल्फा के साइंटिस्ट की टीम को मार दे, ताकि अल्फा के बारे में सिर्फ और सिर्फ फतेह और सीता को पता रहे। और जब वर्गीस को मारने के लिए सीता पहुंचती है कि वर्गीस उसको बताता है कि बॉबी देओल तुमसे भी प्यार नहीं करता। बॉबी देओल का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है तुम्हारे जैसे अल्फास की पूरी आर्मी क्रिएट करना, और इसके लिए उसको आलिया भट्ट के ब्रेन सेल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आलिया भट्ट की मौत हो सकती है। तो सीता बहुत बिट्रेड फील करती है। ब्रेन फक, देखो, लाइक मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, पर आई डोंट नो, आगे बढ़ते हैं। फतेह सीता को उसी तरह से यूज कर रहा है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके सोनम वांगचुक को यूज कर रहे हैं। खुद तो साले रोज 3-3, 4-4 बार दिन में बैठ के कचौड़ी खाते हैं और सोनम वांगचुक से 45 डिग्री गर्मी में भूख हड़ताल करवा रहे हैं। बताओ, यही से कहानी रिवेंज। भाई मैंने क्लिप देखी थी, वही सोनम वांगचुक कह रहे थे कि आप लोगों को मतलब लाइक समथिंग उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि मतलब इफ आप मतलब आपको हमारी बात मनवानी काइंड ऑफ ऐसा कुछ, तो आपको कम पूछना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइक होल सीजेपी भी है ना, ये जो होल प्रोटेस्ट चल रहा है भाई, क्लाउन से भरा हुआ है। मतलब आई हैव नथिंग टू से भाई, आगे बढ़ते हैं। वोट में चली जाती है। सीता फैसला करती है कि वो फतेह को रोकेगी और अल्फा प्रोग्राम को खत्म कर देंगी। मतलब ये लाइक ये वही नहीं होगा कि एक एवरेज वायर एफ स्ट्रेट बाय, मतलब मैं पक चुका ये सब सेम चीजें देख देख के। मतलब तुम नया नहीं ला पा रहे तो अब इसमें फक, आगे बढ़ता। इसी मिशन के दौरान उनकी मुलाकात होती है दुर्गा से, जो कैरेक्टर शर्वरी प्ले करती हैं। दुर्गा भी एक हाईली ट्रेन्ड ऑपरेटिव है, इसीलिए स्पेन में स्पाई बनकर नाइकी और कैल्विन क्लाइन के रील्स शूट कर रही हैं। इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो दोनों के बीच में 15 मिनट का फाइट सीक्वेंस होता है। फाइट सीक्वेंस के बाद दुर्गा आलिया भट्ट को बताती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और फतेह तुम्हारा। मतलब हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये चीज समझ पा रहा हूँ कि लाइक जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आई डोंट नो, मे बी शायद जॉन विक की तरफ जा रहे होंगे, पर जैसे जैसे इन्होंने अभी लाइक मेंशन किया कि देखो भाई लाइक वो मतलब क्या नाम है, सरवरी, हाँ सरवरी, वो ऑफिसर हैं। और मतलब आलिया एटलीस्ट भाई मतलब कोई ऑफिशियल से नहीं है, पर हाँ वो ट्रेंड हैं। तो मतलब जिस हिसाब से लाइक वो जो मतलब एक्शंस कर रहे हैं, क्या भाई मतलब वही एवरेज वायर है, स्ट्रेट बाय के अच्छे भाई महंगे महंगे कपड़े पहन के सुंदर दिख, मतलब फक भाई, ये फैक्टर क्यों ला रहा हूँ मैं। पर हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से वो नहीं कहते कि भाई लिटरली एक कैसे समझाऊँ मैं, कि एक नॉर्मल बंदा घूमता है बहुत ज़्यादा ही चौड़ में,
तो उस तरीके से घूमना, तो कहीं न कहीं ये मतलब समझ रहे हो कि आपकी जो मूवी जो आपकी स्टार्टिंग थी, जो मतलब आपने ये बताया कि देखो भाई ये लाइक ए काइंड ऑफ सीक्रेट प्रोग्राम है करके, तो वो कहीं न कहीं मीनिंगलेस हो जाता है। अब जैसा कि देखो यार, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये इफ़ ये लोग मतलब काइंड ऑफ जॉन विक की तरफ जैसा कुछ बनाना चाह रहे थे, तो मुझे ये उतना वो नहीं लगा, तो क्योंकि मैं इतना इनकी मूवीज़ में मैं वैसे ही ज़्यादा लॉजिक नहीं ढूँढता, बट स्टिल इफ़ आप भाई सीक्रेट प्रोग्राम, अल्फा, ऐसे भारी भरकम वर्ड्स डाल के इफ़ ये आप ट्राई करने की कोशिश करते हो ना कि यार देखो यार जनता ये सब वर्ड सुनेगी और उनको ना बढ़िया लगेगा और वो आगे देखेगी, नहीं होगा। मतलब ये 2016-17 नहीं चल रहा है, आपको अच्छा परोसना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोरोना के बाद जब लोगों के हाथ में मैं बोलूँगा इंटरनेशनल सिनेमा लगा है, मतलब भले ही ओटीटी कह लो, थ्रू नेटफ्लिक्स, थ्रू अमेज़न प्राइम, और इवन लाइक अब तो यूट्यूब पे भी बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाता है। तो जब लोगों के हाथ में ये एक्सेस लगा ना, तो लोगों को पता लग चुका है कि भाई जब से हम मतलब हम ये जो कंज़्यूम करते आ रहे थे, ये लिटरली बवासीर थी। और लोग क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे लोग? वही बात आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। यूज कर रहा है। आलिया भट्ट फिर शर्वरी को बोलती है कि ये बात तो मुझे पता है। अबे ये बात आपको पता है तो 15 मिनट तक लड़ाई क्यों कर रहे थे यार? ये तो वही बात हो गई कि आप 45 डिग्री गर्मी में राजस्थान में जाके गड्ढा खोद रहे हो कि मैं कुआं बनाऊंगी। 6 घंटे तक गर्मी में गड्ढा खोदने के बाद आप पूरी टीम को बता रहे हो कि देखो यहाँ तो पानी नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता था। अबे तो गड्ढा क्यों खुदवाया यार? ये कोई सेंस बनता है इस सीन का? एनीवेज, ये जहाँ पर होती है वहाँ फतेह अपने सोल्जर्स भेजता है और रॉ चीफ अनिल कपूर मुझे लगता है इन्होंने शायद फाइट ना उसमें से कॉपी करने की कोशिश की थी, मे बी किल बिल एक अराउंड 5-6 घंटे के अराउंड जैसे मूवी थी, ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड मूवी है एंड वो बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा पिशन समथिंग मांगती है। तो हाँ, किल बिल से मे बी शायद उन्होंने थोड़ा बहुत ट्राई किया हुआ कि भाई वहाँ से थोड़ा बहुत एक्शन चुरा लेंगे करके, बट क्योंकि लाइक किल बिल की जो स्टार्टिंग होती है, मतलब जब वो बदला लेने निकलती है अपना, हाँ वो मतलब ये स्पाई स्टफ नहीं है, बट जब वो अपना बदला लेने निकलती है जो अपनी मेन कैरेक्टर थी, तो तब थोड़ी हमको सिमिलर फाइट देखने को मिल जाती है। तो हो सकता है मे बी शायद कॉपी पेस्ट हो या फिर शायद इंस्पायर्ड हो, हु नोस। आगे बढ़ता है। के साथ दोनों का मिलन होता है और इसके बाद उनको फतेह से बचाने के लिए सेफ हाउस भेज दिया जाता है। एंड इवन तो मैंने बाइक वाला सीन भी देखा कि जो लाइक बाइक मतलब कैसे समझा जाए। एक तो ना यार, मैं जब भी फक वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरे मुंह से ऐसा क्यों होता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स निकलते ही नहीं है। हाँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब वो बाइक को रख रही होती है तो ऑलरेडी स्टैंड लगा हुआ होता है यार, मतलब डैम भाई। तो ये आगे आगे और ये फतेह के गुंडे पीछे पीछे। तो ये पहले बाइक पे चलती हैं, बाइक चलाते चलाते एक वैली में आती हैं और वैली में आते ही इनको लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो अपने कपड़े उतार देती हैं, क्योंकि भाई वायर स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, कपड़े उतारना जरूरी है। 5 मिनट के सीक्वेंस के बाद इनको पता नहीं कैसे एक गाड़ी मिल जाती है। कहां से आई ये गाड़ी? ये सीन देखते ही मैं समझ गया कि ये उदय चोपड़ा ने लिखा है। अब समझ में आ गया मुझे। जब ये दोनों लेडीज भागती हैं, उनको एक जगह पे मिलते हैं जादू, आई मीन ऋतिक रोशन। फिर वहां पर 15 मिनट की एक और कंप्लीटली अनरियलिस्टिक फाइट सीक्वेंस होती है, आप खुद ही देख लीजिए। This movie is uniquely good at making everyone look bad, from Anil Kapoor to Bobby Deol to Alia Bhatt and even Sharwari. And the reason is nobody can outact a bad and boring screenplay. If Dhurandhar had peak detailing, this has peak irritating moments. A spy movie only works when you feel the tension, when every mission feels dangerous, when every decision feels like it actually has consequences. मुझे लगता है ना कि 1999 में बॉलीवुड के टॉप स्टूडियो हेड्स ने मैट्रिक्स फिल्म देखी और उसके बाद डिसाइड किया कि हम अब फॉरएवर हमेशा के लिए यही मैट्रिक्स फिल्म वाला एक्शन ही करेंगे। तो कोई भी बॉलीवुड की फिल्म निकल के आती है, उसमें अगर आप इवन वो मैट्रिक्स वाला एक्शन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, मतलब जिन्होंने मैट्रिक्स देखी होगी ना, उन्हें पता लग रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि लाइक मैट्रिक्स मैं बोलूँगा कुछ उन मतलब क्रिएटर्स के कामों में से एक थी जो मतलब जिन्होंने आगे बहुत सी मूवीज़ को इंस्पायर किया। एंड लाइक ऑफ कोर्स बाय बॉलीवुड, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो लाइक इंस्पिरेशन लेने से ज़्यादा वो कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी समझता है, और जब भी वो कॉपी पेस्ट करता है तो वो क्रेडिट नहीं देता किसी को। आगे बढ़ते हैं। एक्शन देखिए तो बिल्कुल 26 साल पुरानी मैट्रिक्स फिल्म का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 26 साल से ये साले यही सेम एक्शन करते हुए आ रहे हैं, इनको कोई नया एक्शन करने का तरीका ही नहीं मिल रहा। एंड इन एनी केस ऋतिक रोशन के सीन का लॉजिक फैन सर्विस के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि उसका कुछ स्टोरी पे इम्पैक्ट वगैरह नहीं होता। फिर वो फाइनली सेफ हाउस तक पहुंचते हैं, वहां पर भी फाइट। हाँ, मतलब लाइक ये जो ऋतिक रोशन वाला जो होल सीन था, इन्होंने बस वही हवा बनाने के लिए डाल दिया था कि देखो ये ऋतिक रोशन भी है भाई मूवी में, देखो जाके। जैसा कि मैंने याद है, मैंने पहले भी वीडियो के
इसी वीडियो में बोला था कि बेसिकली वाईआरएफ होल गेम कैसे खेलता है कि देखो भाई हम ना कुछ 2-4 अच्छे कैरेक्टर्स सॉरी अच्छे एक्टर्स डाल देंगे और लोग आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। होती है इस फाइट में दुर्गा यानी शर्वरी इंजर्ड हो जाती हैं। सीता उनको सेफ हाउस में वापस रख के फतेह से लड़ने के लिए जाती हैं। क्लाइमैक्स में इनको पता चलता है कि फतेह का मेन गोल था कि भाई सोल्जर्स से इमोशन निकालना जरूरी है। इमोशन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इमोशन निकाल दोगे तो विल क्रिएट द परफेक्ट सोल्जर। अब मैं बोलना नहीं चाहता, बोल दो। बेसिकली मतलब ये टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर की आर्मी बनाना चाहते हैं। एंड में फाइनल क्लाइमैक्स मैं समझ गया किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने टोन मारी। वैसे डैम भाई मतलब जो उन्होंने डायलॉग बोला होगा आई गेस कि भाई इमोशंस निकाल देना जरूरी है तो ओ भाई आगे बढ़ते हैं। होता है बॉबी देओल और आलिया भट्ट के बीच में लड़ाई होती है और फिर आता है सबसे बड़ा क्लाइमैक्स कि भाई फतेह तो पाकिस्तानी हमजा था जो इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर गया, आर्मी की टॉप लीडरशिप तक पहुंच गया और इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी सैबोटाज कर रहा है और किसी को पता ही नहीं चला। तो आप समझ वाह भाई क्या ही क्लाइमेक्स था। मतलब किसी ने तो ये एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा कि वाईआरएफ की मूवी में एक रॉ एजेंट गद्दार निकलेगा। मतलब यार मैं बोर हो चुका हूँ, मतलब मजाक से के मैं बता रहा हूँ इन्हें कुछ नया ट्राई करना ही नहीं है, ये सेम चीज़ों पे ही खेल रहे हैं। मतलब इनका मैं बोलूँगा इनके ना इंग्रेडिएंट्स काफ़ी ज़्यादा सेम होते हैं हर बार कि देखो भाई हम ना क्या करेंगे, कुछ अच्छे खासे एक्टर्स को उठाएंगे, उनको ना मूवी में भर देंगे और लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग कह लो या फिर स्क्रीन प्ले कह लो, हम उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, बस ऐसे लो भाई देखो जाके। अब तो आप कैसे होप कर लेते हो कि भाई ऑडियंस जाके देखेगी? मतलब हाँ ये हो सकता है कि जो आपने एक्टर्स मतलब जो फेस शो किए हैं, जैसे आप लाइक ऋतिक रोशन आपने डाल दिया हुआ बनाने के लिए थोड़ा सा कि देखो भाई दिस इज पीक टाइप ऑफ स्टफ, बट एट द सेम टाइम देखो लोग पहले दिन देखने जाएंगे, उसके बाद वो लोग रिव्यू देंगे, मतलब सॉरी रिव्यू देंगे, और जो लोग रिव्यू वाले चाहे के लोग पढ़ेंगे देखेंगे जो भी, वो उसे नहीं देखेंगे। तो इसीलिए ये एक पार्ट ऑफ डार्क शिट है। आगे बढ़ते हैं। की कोशिश कीजिए कि वाईआरएफ ने क्या किया है। वाईआरएफ ने बेसिकली एंटी धुरंधर बना दिया है। धुरंधर ऐसा था कि एक इंडियन ऑपरेटिव पाकिस्तान में इतने सालों तक घुस गया, इन्होंने उसका उल्टा बना दिया कि एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव इंडिया में इतने साल तक घुस के इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच गया। मतलब सीधे तरीके से भी नहीं तो उंगली टेढ़ी करके हम कम से कम पाकिस्तान की थोड़ी सी तरफदारी कर दें। अनिल कपूर का एंड मैंने ये भी देखा कि लाइक पाकिस्तान के कुछ मतलब सिने एक्सपर्ट्स के लोग, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उनको क्या टैग दिया जाए, पर वो इस मूवी की तरफदारी कर रहे हैं। डैम भाई कैरेक्टर भी कॉम्प्रोमाइज्ड है इसमें बाय द वे। एंड में ऑब्वियसली आलिया भट्ट जीत जाती हैं, फिर वो सेफ हाउस में जाके चिल करते हैं जहां अनिल कपूर का कैरेक्टर दोनों को टाइगर पठान और कबीर के साथ रॉ ज्वाइन करने का ऑफर देता है। ये है मूवी की स्टोरी। मूवी खत्म, पैसा बर्बाद। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगे कि ये इनका जो पाकिस्तान प्रेम है ना, ये जो पाकिस्तान को एक तरीके से दिखाने की कोशिश है, ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। एक था टाइगर को देख लीजिए जो इनकी पहली स्पाई वर्स की मूवी थी। इसमें जो हमारा हीरो है ये पाकिस्तानी स्पाई से प्यार करने सॉरी तो मतलब वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, मतलब ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मतलब मेरे पास शब्द खत्म हो गए इनको, मतलब मैं कितना ही क्रिटिसाइज करूं। लगता है और इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलके एक बड़े थ्रेट को रोकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ी सरप्राइजिंग लगे कि ये इनका जो पाकिस्तान प्रेम है ना, ये जो पाकिस्तान को एक तरीके से दिखाने की कोशिश है, ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। एक था टाइगर को देख लीजिए जो इनकी पहली स्पाई वर्स की मूवी थी। इसमें जो हमारा हीरो है ये पाकिस्तानी स्पाई से प्यार करने लगता है और इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलके एक बड़े थ्रेट को रोकते हैं। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? अरे मैं काले हाथ रखे। वो भी ये मूवीज तब बनती थी मतलब ये कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा वो दौर था जब लाइक पाकिस्तान के एंड से हमको आतंकवादी हमले देखने को मिलते थे। और देखो उस टाइम पर ये मूवीज चलती थी, और मुझे जो सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो ये कि देखो पहले जो इंडियन सिनेमा के लोग वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं एक्टर सेंट्रिक था, पर धीरे धीरे मैं बोलूँगा जैसे लोगों के हाथ में OTT लगा, उनके हाथ में मैं बोलूँगा भाई जो होल वर्ल्ड का सिनेमा है उनके हाथ में जब उसका रिमोट लगा तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि वो भाई ना कि सिर्फ वो शिट सिनेमा देख रहे थे बल्कि प्रॉपर काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा के लो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, सालों से की जा रही थी, ये कोई नया नहीं है। तो उनको रियलाइज हुआ कि ठीक है मतलब हाँ मतलब एक्टर आपने डाल दिए पर अब क्या, क्योंकि आप सालों से सेम ही मूवी हमको परोस रहे हो कि भाई इंडिया पाकिस्तान वाला प्रेम के लो,
रो एजेंट होगा और एंड में ये पता चलता है कि जो होल रो टीम है, मतलब यानी जो होल हमारा ही इंडिया है भाई, वही दुश्मनी करना चाह रहा है, वही ये सब फैलाना चाह रहा है। तो आप क्या प्रूफ करने की कोशिश करते हो? और हर बार आप सेम ही स्क्रिप्ट होती है आपकी, मतलब ऐसे कुछ ऐसा कुछ नया आप बनाना ही नहीं चाहते, सेम वही चीज़ें। और ऑन दी अदर हैंड, आप धुरंधर को देखोगे तो लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट के प्रो नेशनल मूवी, इट्स अबाउट सिनेमा भाई। मतलब यहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि लाइक रणवीर सिंह है मूवी में भाई, लाइक क्या करना है, पर वो मूवी कैरेक्टर सेंट्रिक ज़्यादा है। वहाँ पर आपको कैरेक्टर्स फील होंगे कि भाई ये ना अननेसेसरी नहीं घुसाया गया कि देखो भाई ये रणवीर सिंह है ना, चलो इसको घुसा देते हैं। यही आप नोटिस करोगे कि धुरंधर 1 जो थे उधर लाइक रणवीर सिंह को उतना स्क्रीन प्ले नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर की डिमांड थी। यानी जैसा कि मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो वायरफ जो होल स्टफ ये लोग बनाते हैं, ये होता है एक्टर सेंट्रिक, और जो धुरंधर है वो है कैरेक्टर सेंट्रिक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी दाल गलेगी नहीं। मतलब स्पाई वर्स की पहली मूवी में ही हमारा जो स्पाई है वो हनी ट्रैप हो जाता है, पाकिस्तानी स्पाई के आगे सिम्प कर रहा है, और मूवी के एंड में इंडियन स्पाई और पाकिस्तानी स्पाई साथ में मिलकर क्यूबा भाग जाते हैं। फिर आता है टाइगर जिंदा है। इसमें भी इराक में फंसे 40 नर्सेस को बचाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान टीम अप करते हैं। ये कब हुआ भाई? सच्चाई में इंडिया ने ये रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और पाकिस्तान घंटा ही बचाने नहीं आया था। इंडियन आर्मी ने, इंडियन एम्बेसडोरियल सर्विसेज ने अपनी जान पे खेल के इन लोगों को Exactly. निकाला है, लेकिन वायरफ जबरदस्ती पाकिस्तान को क्रेडिट देना चाहता है। Exhausted and relieved, 46 Indian nurses who were trapped in Iraq are back home. और फिर एंड में ये बेशरम हरामखोर पाकिस्तान और इंडिया का झंडा भी साथ में दिखाते हैं कि देखिए हम दोनों बिल्कुल बराबर हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। फिर वॉर में भी आती है इनकी रोग एजेंट वाली कहानी। फिर आता है पठान। देखो इन रियल बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप देखो एक ये चीज समझो कि एक्चुअल में ना, मतलब कोई क्यों पाकिस्तान से हेट करेगा, मतलब रीजन होगा, कारण होगा, और वो कारण काफी सिंपल था कि पाकिस्तान का जो मेन मोटिव है वो कहीं ना कहीं आपको ना ये चीज दिखेगी कि भाई हमको ना इंडिया का बुरा चाहते हैं भाई। मतलब व्हाट द फक भाई, अपना कुछ करो, आगे बढ़ो भाई, क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमी फक्ड अप है। तुम्हारा मतलब हाल देखो, तुमने खुद की कंट्री का क्या हाल कर दिया है बस इस बदले की आग में। और वहीं ऑन दी अदर हैंड जब हम हमारी कंट्री को देखेंगे तो हमको रियलाइज होगा कि हम ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं इनसे, ठीक है। मतलब ये वो टाइम है जब हमको पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी कंट्री से हमको बिल्कुल भी कभी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं तो नेपाल को भी इंक्लूड करूँगा। हमें खुद को कंपेयर करना चाहिए यूएसए जैसी कंट्रीज़ को ले लो, चाइना जैसी कंट्रीज़ को ले लो, यूरोपियन जैसी कंट्रीज़ को ले लो। तो हमें इनके साथ रेस करनी है, हमें इन गधों की रेस में नहीं दौड़ना, क्योंकि हम इनकी रेस में कभी थे भी नहीं। क्योंकि जो मतलब ये जो होल जो बॉलीवुड जो कब से करता हुआ आ रहा है कि देखो भाई लाइक होल भाई पाकिस्तान इंडिया प्रेम कह लो, तो ये बकचोदी है। मतलब आगे बढ़ते हैं। पठान में भी एक हमारा बंदा है जो रोग एजेंट से लड़ाई कर रहा होता है। रोग एजेंट इंडिया के खिलाफ हो जाता है। 24 घंटे में कैसे मुमकिन है? हमें थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। शायद मैंने गलत वर्ड यूज किया है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। ये नेगोशिएशन नहीं है कॉनी लूथरा, ये अल्टीमेटम है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें भी किसी न किसी तरह से साले आईएसआई को इन्वॉल्व कर लेते हैं और आईएसआई और पठान के बीच में प्यार हो जाता है। मैं एक सोल्जर हूँ पठान, तुम्हारी तरह। हम ये मिशन साथ में कर सकते हैं। सो आर यू इन और आर यू आउट? फिर अगेन एंड में पाकिस्तान और इंडिया भाईचारा ऑन टॉप। फिर आती है टाइगर 3। टाइगर 3 में भी सेम स्टोरी, इंडिया पाकिस्तान भाईचारा पैकेज कंप्लीट, और इसमें भी एक रोग एजेंट आ जाता है। यू मस्ट बी फीलिंग हैप्पी कि मैंने आपको वो ड्रिंकिंग गेम एक्चुअली में खिलवाया नहीं। और इसमें भी फिर से एक रॉ एजेंट और एक आईएसआई एजेंट मिलके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जान बचाते हैं और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को बचा लेते हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी मतलब पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है भी भाई। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को 2026 में बचाना तो यही हुआ कि कोई बोल रहा है कि मैं 2026 में गांधी जी की जान बचा लूंगा। अबे जो जिंदा है ही नहीं उसकी जान कैसे बचाओगे बे? मतलब आप सोचिए कि एक इंडियन रॉ ऑफिसर अपनी जान पे खेल के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बचा रहा है। बेचारा हमजा अली मजारी भी सोच रहा होगा मैंने फालतू में ही कटवा लिया यार, मैं इतने सालों से बैठ के यहाँ मेहनत कर रहा हूँ और ये हरामखोर दूसरे रॉ वाले आके पाकिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। और फिल्म के एंड में वायरफ की गंगा जमुनी तहजीब वाला मोमेंट आता है जब पाकिस्तानी बच्चे इंडियन नेशनल एंथम गाते हुए दिखते हैं। आगे बढ़ते हैं क्योंकि नेशनल एंथम है। वही पाकिस्तानी बच्चे मतलब लाइक क्योंकि फिर स्टैंड होना पड़ जाता, तो हाँ आगे बढ़ते हैं। वायरल होते हैं जो इंडिया के खिलाफ स्लोगन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में बिरयानी खाएंगे,
मुझे हिंदी जबान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे, ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। सुन लो आरएसएस के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे। Thankfully, I cannot tell you how happy I am कि finally इंडिया में राजामौली, आदित्य धार, मतलब हाँ, ये जो हमको रेवोल्यूशन देखने को मिला, ये मतलब सिनेमा की, मतलब सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ मैं, ये तो हाँ भाई बढ़िया है भाई, मजा आ रहा है। संदीप वंगा जैसे फिल्म मेकर्स निकल के आए हैं जो बॉलीवुड के देखो चेंज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर एक मूवी एक आइडियोलॉजी, हर एक फिलोसॉफी कैरी करके चलती है, पर फर्क यहाँ पर आप ना एक चीज़ ये देखोगे कि जब भी कोई भी मूवी हो गई जो कहीं ना कहीं राइट विंग को ज़्यादा फेवर करेगी, तो वो आपको प्रो इंडिया मूवी दिखेगी। तो यूज योर ब्रेन, आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई भी विंग परफेक्ट नहीं होती, हर एक विंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां होती हैं, पर एट द एंड बात वही है कि हम उसको ही चूज करते हैं जो कम बुरा है। मतलब हम डिलुलु दुनिया में नहीं जी रहे ना, मतलब यहाँ पर हम किसी एक परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टी का वेट नहीं कर सकते कि ओके भाई कोई तो आएगा मसीहा जो एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा और वो सब कुछ सही कर देगा। तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और एक बंदा कभी भी पूरा होल सिस्टम नहीं बदल सकता। ये बात से आप चाहे डिसएग्री कर रहे हो, पर आप इसे सही मायनों में एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। फ्री हो गए, उन्होंने इन जंजीरों को तोड़ दिया है और बॉलीवुड की मेंटल स्लेवरी से भी फ्री, जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्में, RRR जैसी फिल्में, उरी जैसी फिल्में, आर्टिकल 370 जैसी फिल्में और ऑब्वियसली धुरंधर जैसी फिल्में बनाई हैं, जिसने पूरी तरह से एक नया मार्केट पैदा कर दिया है, एक नई ऑलमोस्ट मिनी इंडस्ट्री पैदा कर दी है बॉलीवुड के कंपटीशन में, जिसकी वजह से बॉलीवुड की जली पड़ी है। उनकी बहुत सारी मूवीज रिसेंटली फ्लॉप हुई हैं और धुरंधर जैसी, मतलब देखो यार, मैं सच बताऊं, ये जो होल वायर वाला जो सीन हो गया, या फिर कहूँ ये लोगों को ना पता है क्या लगता था कि भाई देखो यार, इंडियन ऑडियंस ना कुछ भी देख लेगी, ठीक है, तो हमको ना किस पे टारगेट करना चाहिए, पाकिस्तानी ऑडियंस ले लो, ये भाई यूएई की ऑडियंस ले लो, तो ना भाई हम ना उनको टारगेट करके चल रहे, ठीक है। पर बात ये है कि इंडियन ऑडियंस ही तो मेन गेम है ना, मतलब अगर ये लोग नहीं देखेंगे तो दिखा लो भाई उनसे ही, मतलब उनसे ही दिखा लो ना। और धुरंधर ने ना ये बहुत अच्छे से साबित किया कि 18+ मूवी पाकिस्तान में बैन, यूएई में बैन, कितना कमा गई। लाइक होल जो फ्रेंचाइजी है, मतलब अल्फा से पहले देखें तो इनकी पूरे वायर ऑफ स्पाई से ज़्यादा कमाया है ये सिर्फ 2 मूवीज़ ने। एंड इवन वो भी दंगल का भी, वो भी चाइना, वो भी दंगल में तो और भी लाइक इश्यूज निकल के आ रहे थे कि भाई इनका जो इतनी जो टिकट सेल हो रही है, ये भाई पैसा कहाँ से रहा है, मतलब हाँ वो एक अलग मुद्दा था, उसको ना कभी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो होल दंगल वाला मुद्दा है ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूवीज ने तो वायरएफ के स्पाई यूनिवर्स की बैंड बजा दी है, इसीलिए तो ऋतिक रोशन जैसे बड़े बड़े स्टार्स भी सोशल मीडिया पे स्टोरी डालते हैं और धुरंधर को स्लाई तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनकी जली पड़ी है। और इस मूवी को देख के एक बात तो मेरे दिमाग में क्लियर हो गई है कि धुरंधर, RRR, बाहुबली जैसी मतलब कहीं ना कहीं दिख जाता है भाई कि क्या नैरेटिव आप सेट करना चाहते हो। फिल्मों ने एक कंप्लीटली नया बॉलीवुड का मॉडल क्रिएट कर दिया है, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेडिशनली देखिए पिछले 15-20 सालों से क्या कर रहा था कि भाई ऐसी फिल्में बना रहा था जो इंडिया में भी चले, उसके साथ साथ पाकिस्तान, एग्जैक्टली जो बात मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बोली, और गल्फ में भी चले। क्योंकि चलिए अगर हमारी मूवी इंडिया में बहुत बड़ी हिट नहीं भी होती है तो भाई पाकिस्तान और गल्फ से पैसा कमा के हिट हो जाएगी। लेकिन धुरंधर, बाहुबली, RRR जैसी फिल्मों ने इस पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ा दी है। इन्होंने एक नया मॉडल क्रिएट कर दिया है कि भाई हम कमा सकते हैं 3000 करोड़ रुपए सिर्फ इंडियन ऑडियंस और इंडियन डायस्पोरा ऑडियंस के बेसिस पर। और मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक मूवी को धुरंधर की तरह ग्राउंडेड और ग्रिटी होने की जरूरत है, आप स्टाइलिश भी बना सकते हैं। लेकिन चेंज ये आया है धुरंधर के बाद कि अब जो ऑडियंस है अपनी मूवीज में एक सर्टेन क्वालिटी एक्सपेक्ट करने लगी। आई मीन बिल्कुल यार, मतलब आप सोचो धुरंधर में वो धुरंधर फैक्टर ही नहीं होता, वो जो स्टोरी टेलिंग का तरीका कह लो, या फिर कह लो कि वो जो डिटेलिंग डाली गई हर एक सीन में जिस हिसाब से वो नहीं होती तो लोग नहीं देखते भले, फिर चाहे वो प्रो इंडिया क्यों ना हो गई। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि एट द एंड सिनेमा है, सिनेमा में नैरेटिव होगा, फिलोसॉफी होगी, आइडियोलॉजी होगी, पर एट द एंड जो मैटर करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो।
और YRF को और खासकर उनके जो स्पाई यूनिवर्स है उनको इतने सालों से लगता हुआ आ रहा है कि भाई हम कुछ भी स्लॉप प्रोवाइड कर दे ऑडियंस उसको निगल लेगी। धुरंधर ने इंडियन ऑडियंस के दिमाग को ऐसा झटका दिया है कि अब वो स्लॉप टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक और चीज जो अब नहीं बिकेगी वो है फोर्स्ड पाकिस्तान इंडिया ब्रदरहुड। रिसेंटली कुछ इंडियंस और पाकिस्तानीज ने मोदी को एक ओपन लेटर लिखा था दोनों कंट्रीज के बीच में डायलॉग दोबारा शुरू करने के लिए, और उस लेटर पे इंडिया में सिर्फ उन्हीं लोगों का ध्यान गया जिन्होंने उस लेटर को साइन किया था। आजकल इंडियंस, खासकर यंग इंडियंस को पाकिस्तान के साथ ब्रदरहुड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच में ट्रू, ये बात काफी हद तक सच है। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से उन्होंने अपनी आंखों से रियल टाइम में देखा है पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इंडियंस और हिंदूज के बारे में कितनी नफरत रखते हैं। इंडियंस और हिंदूज के खिलाफ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के हाथ से कितने टेरर अटैक्स किए गए हैं, और उनको समझ में आ चुका है कि भाई वन साइडेड ब्रदरहुड के दिन लद गए हैं। ब्रदरहुड की कोई भी होप तभी होगी जब पाकिस्तान अपना पूरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिसमेंटल करेगा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को हटाएगा और पाकिस्तान खुद मल्टीपल स्मॉलर स्टेट्स में टूट के बढ़ जाएगा। तभी भाईचारे के आसपास भी फटका जा सकता है। तो अब YRF स्पाई यूनिवर्स के सामने एक बड़ा सवाल आता है कि क्या वो इंडिया की नई रियलिटी समझना चाहते हैं और अडेप्ट करना चाहते हैं, या फिर अपना पैसा जलाते रहना चाहते हैं। और अल्फा को देख के ऑनेस्ट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि YRF जिस हिसाब से ये जो मूवीज बनाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमको पता लग जाता है कि वो किन लोगों के लिए ये मूवीज बनाते हैं। तो मुझे कहीं ना कभी ना ऐसा सक जाता है कि भाई इनको एक्चुअली में फंडिंग आती कहाँ से। मतलब ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, जो एजेंडा ये लोग फैलाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आती होगी और अंदाजा लग जाता है कि वो कहाँ से आ रही है। आगे बढ़ते हैं। जवाब काफी क्लियर लग रहा है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने अभी तक अल्फा देखी है? अगर देखी नहीं, और मैं देखने भी नहीं वाला। मैं बता रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत भी नहीं करूँगा कि वेबसाइट पे जाके उसकी हाँ सिनेमा कॉपी कह लो, नहीं सॉरी थिएटर प्रिंट भी नहीं डाउनलोड करने वाला मैं। ठीक है, मैं उससे बढ़िया दूसरी मूवी देख लूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्यों और आपको कैसी लगी? 1 out of 10 में आप अल्फा को कितने मार्क्स देंगे? मैंने देखी नहीं तो मैं क्या रेट दूं। मतलब जिस हिसाब से उसके रिव्यूज आ रहे तो मुझे लगता है कि नीड भी नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस हैप्पी वर्ल्ड कप मंथ, होपफुली आप वर्ल्ड कप एंजॉय कर रहे हो। आपके हिसाब से वैसे कौन सा वर्ल्ड कप चल रहा है? ओह अच्छा फुटबॉल, सॉरी। अब मुझे कोई गाली नहीं देगा कि देख तो क्रिकेट ही देखता है सिर्फ। हाँ मैं देखता हूँ, मतलब पर नहीं देखता मैं फुटबॉल, सॉरी। ओके आगे बढ़ते हैं। कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतने वाली है? आपकी फेवरेट टीम कौन है इस वर्ल्ड कप में? वो भी मुझे नीचे बताएं। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा और तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुखी रहे, फिर मिलेंगे। आओ कमेंट चेक करते हैं थोड़ा बहुत। पीक डिटेलिंग, पीक बेइज्जती, आलम भाई जूस ऑफ होल वायर स्पाई यूनिवर्स, स्पाई फोर्स, आलिया गालिया। वेल आलिया भट्ट को तो मुझे लगता है कि उसको ये जो होल वाला सीन रहता है ना, एक्टिंग वाला, उसको तो पहले से ही रहता है, थोड़ा क्रिटिसिज्म तो उसको पहले से ही मिलता है। और डायलॉग को वुल्फ की बेटी वुल्फ होती है सर, नी डायलॉग को YRF की मूवी घटिया ही होती है सर। फाइन ओके। धुरंधर फिनिश्ड द एंटायर यूनिवर्स। एक सेकंड भाई, कौन सा यूनिवर्स? डैम भाई, आगे बढ़ते हैं। वंस अ लेजेंड सेड ये फिल्म में बंक करके मैं स्कूल जाऊंगा। अरे ये तो बहुत कमेंट लाइक वायरल हुई थी। धुरंधर मूवीज डिस्ट्रॉयड 75 years of live around to propaganda in just a few months भाई। फैक्ट भाई, मतलब जिस हिसाब से जो धुरंधर का जो इम्पैक्ट रहा है ना इंडियन सिनेमा पे, मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो मैं कैसे समझाऊँ, ये जो लाइक लिबरल टाइप ऑफ मूवीज होती है ना, जो प्योर भाईचारा साबित करना चाहती हैं, वो मूवीज अब नहीं चलने वाली। मतलब आप किसी भी तरीके से किन्हीं भी एक्टर्स को घुसा लो, वो नहीं चलेंगे। ये वाली बात हो जाती है। ठीक है, चुटकी ऑन मिशन ये फनी था भाई, ये फनी था। ठीक है, मिशन इज सीक्रेट दैट दे मेड इट डेट ऑन वीक डिटेलिंग। ओके ठीक है। आलिया भट्ट इन्वेंटेड द जीरो, आलिया भट्ट डिस्कवर्ड इन द बॉक्स ऑफिस। डैम भाई, मतलब ये ऑडियंस का बढ़िया ह्यूमर है। ठीक है, मुझे मजा आता है कमेंट्स पढ़ के, मैं बता रहा हूँ। तो इसमें भी एक्स इंडियन आर्मी वाला विलन है। धुरंधर मतलब यार ये तो सेम ही आप परोस रहे हो, नहीं मजा आ रहा। ठीक है, अल्फा ओके। मूवी सो बैड ब्रो, ब्रोक हिज एंड जस्ट टू गेट आउट ऑफ थिएटर। हाँ मतलब बढ़िया नोटिस किया इस बंदे ने। ओके, अल्फा का डिटॉक्स करने के लिए तो देखनी पड़ेगी।
मतलब मैं धुरंधर दोबारा देखने वाला हूँ, मतलब थोड़ा सा टाइम सेट हुआ तो वीकेंड पे देखेंगे, जरूर देखेंगे। ओके, बाकी चैट आप लोगों के क्या थॉट्स इस मूवी को लेकर, मतलब अंदाजा तो मुझे लग ही गया है कि क्या थॉट्स होंगे, फिर भी देखो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी रीच बढ़ जाए वीडियो की। बाकी ओ व्हाट द फक भाई, 20 मिनट का ये वीडियो था और हम 1 घंटे के अराउंड पहुंच गए। डैम, पर ठीक है, आप लोगों का क्या होल पॉइंट ऑफ व्यू है इस लाइक मूवी को लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना।